दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश की जहां लगता है नोटों का बाजार। फल सब्जियों की तरह सड़कों पर रद्दी के भाव बिकते हैं टिकट्स। भारत का हर शख्स इस देश में जाकर बन जाता है लखपति। 1000 भारतीय रुपए अगर आपके पास हैं, तो इस देश में आप कर सकते हैं ऐश। साल 2018 तक बलात्कार इस देश में अपराध नहीं कहलाता था। इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के लोग खुद को आजाद मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक किसी ने भी इस देश को मान्यता नहीं दी है। हालांकि दोस्तों इस देश की अपनी करेंसी, पासपोर्ट और आर्मी है, लेकिन फिर भी ये देश दुनिया से अलग थलग है। इस देश की वाइल्ड लाइफ और हजारों साल पुरानी गुफाएं यहाँ की शान मानी जाती हैं और दुनिया में सबसे बड़ा ऊंटों का बाजार भी इसी देश में लगता है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कौन सा देश है जिसके बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड के बारे में। फ्रेंड्स चलिए अब हम सोमालीलैंड के वर्चुअल टूर पर चलते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आप सोच रहे हैं कि सोमालीलैंड कोई छोटा मोटा देश होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश का टोटल एरिया 2,84,899 वर्ग किलोमीटर है और देश की कुल जनसंख्या 4.5 मिलियन के आसपास है। 45 लाख लोगों के देश को छोटा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। वैसे आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोमालीलैंड का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। हाँ शायद आप में से कुछ लोगों ने सोमालिया के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको बता दें सोमालिया और सोमालीलैंड दोनों आज के समय में अलग अलग देश हैं। साल 1991 तक ये एक ही देश हुआ करते थे। सोमालिया और सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बे ऑफ एडन के पास स्थित है। असल में सोमालिया में 1980 के दशक में एक सिविल वॉर शुरू हुई थी, जिसके बाद 1991 में इस देश से सोमालीलैंड अलग हो गया। सोमालीलैंड के लोगों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस देश को आजाद हुए 32 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। यूएन, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन ने भी इस देश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यूएन का कहना है कि जब तक अफ्रीकन यूनियन इसे देश के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, वो इसे मान्यता नहीं दे सकते हैं। और अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि अगर वो इसी तरह अफ्रीका के देशों को अलग अलग मान्यता देते रहेंगे तो अफ्रीका और भी ज्यादा टुकड़ों में बंट जाएगा। और यही वजह है कि आज के समय में सोमालीलैंड में किसी अन्य देश की एम्बेसी भी देखने को नहीं मिलती है। कोई देश यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। साल 2018 में डेनमार्क की कंपनी ने यहाँ अपना ऑफिस सेटअप किया था। सोमालीलैंड में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। देश का आधा हिस्सा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। गर्मियों के दौरान देश के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जब यहाँ बारिश होती है तो कई इलाकों में बाढ़ भी आ जाती है। असल में सोमालीलैंड में किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर सरकार भी है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये देश बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। लोगों के पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है। देश की टोटल जीडीपी 3,348 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। 4.5 मिलियन की आबादी वाले देश की जीडीपी इतनी कम होगी तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि देश में हालात कैसे होंगे। इस देश की कैपिटल सिटी हकीजा है। सोमालीलैंड में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज का भी अभाव है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां दोस्तों यहाँ पे आम बात है। देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 55 साल के आसपास है, जो बेहद ही कम है। दोस्तों सोमालीलैंड अपने नोटों के बाजार के लिए दुनिया भर में फेमस है। जरा आप भी सोचिए कि आप कहीं घूमने जाएं और अपने होटल से निकलकर मार्केट की ओर जाएं और वहाँ पर आपको नोटों की गड्डियां रद्दी की तरह बिकती हुई दिखाई दे तो कैसा लगेगा? यकीनन आपको हैरानी जरूर होगी और एक पल के लिए आप सोचेंगे शायद ये सभी नकली नोट होंगे, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। सोमालीलैंड की करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। यहाँ की करेंसी की इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई कीमत नहीं है। देश की करेंसी का नाम सोमालीलैंड शिलिंग है और $1 के बदले आपको 571.49 सोमालीलैंड शिलिंग मिल जाएंगे। अगर आप 1000 की इंडियन करेंसी को यहाँ पर एक्सचेंज कराते हैं तो आप माला माल हो जाएंगे। 1000 रुपए में आपको जितने शिलिंग मिल जाएंगे उसका इस्तेमाल आप आसानी से घूमने फिरने में कर सकते हैं। सोमालीलैंड में सिर्फ 500 और 1000 की करेंसी ही चलती है। अगर आप $10 एक्सचेंज कराएंगे तो आपको नोट तौल के भाव में मिलेंगे। $10 के बदले में आप 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग खरीद सकते हैं। सोमालीलैंड में बैंक्स तो है ही, लेकिन उन बैंक्स को भी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं दी गई है। अगर आपको एक कट्टा सब्जी खरीदने जाना है तो उसके लिए एक कट्टा नोट ही ले जाने पड़ेंगे, और अगर आप कोई महंगी चीज जैसे ज्वेलरी या व्हीकल खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आपको हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेम्पो या रिक्शा का चलन दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये गरीब देश है, इसलिए आपको यहाँ ज्यादा गाड़ियाँ चलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में देश किसी से पीछे नहीं है। सोमालीलैंड में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ कैश कैरी करने से बचने के लिए लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। शहरों से लेकर गाँव तक हर कोई डिजिटल पेमेंट को अपना रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया गया है। आखिरी बार यहाँ 2017 में इलेक्शन हुए थे और इंस्पेक्शन के लिए यूएन ने भी अपनी एक टीम भेजी थी। सोमालीलैंड में ऊँटों का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर ऊँटों की मंडी लगती है और आसपास के देश जैसे इथियोपिया और जिबूटी में भी यहाँ से ऊँटों की सप्लाई की जाती है। गरीबी दूर करने के लिए चाइना सोमालीलैंड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका
चुका है, लेकिन इस देश ने ड्रैगन की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। इस देश के किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। हालांकि ताइवान की सोमालीलैंड से अच्छी दोस्ती मानी जाती है। इस देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। साथ ही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी लगातार बढ़ रहा है। ये एक इस्लामिक देश है, इसी वजह से देश में वैश्यवृत्ति है तो गैर कानूनी, लेकिन यहाँ कानून को कौन मानेगा। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को भी सोमालीलैंड में इल्लीगल घोषित किया गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2018 तक इस देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। इसको लेकर देश में कोई कानून भी नहीं था। जब भी किसी महिला के साथ गलत काम होता था तो उसकी शादी आरोपी के साथ करा दी जाती थी। पीड़िता से पूछे बगैर ही यहाँ पर उसकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे घिनौने अपराधों में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके बाद सोमालीलैंड की सरकार ने इस पर कानून बनाने का फैसला किया। साल 2018 में पहली बार इसे अपराध की श्रेणी में डाला गया। आज देश में दुष्कर्म के आरोप में 30 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, सोमालीलैंड के बारे में ये सब बातें जानने के बाद आपको लग रहा होगा ये तो एक बहुत ही गंदा देश है। भले ही यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी गंदगी और धूल मिट्टी नजर आएगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो हालात हैं वो सुधर रहे हैं। सोमालीलैंड एक सेफ और पीसफुल कंट्री बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है और ये देश बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर पिछले 15 सालों में कोई भी वॉर देखने को नहीं मिली है। 2008 के बाद से कोई भी आतंकी हमला इस देश में नहीं हुआ। अफ्रीका के अधिकतर देशों में समय समय पर गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसी घटनाएं होती रहती हैं। आलम यह है कि सोमालीलैंड को आज उसके पेरेंट नेशन सोमालिया से बेहतर माना जा रहा है, लेकिन अब भी इस देश को किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। ब्रिटेन में पिछले काफी समय से इस देश को मान्यता देने पर विचार विमर्श जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। दोस्तों, सोमालीलैंड के लोग अपने कल्चर और संस्कृति को संजो कर रखे हुए हैं। अगर आपको कभी इस देश में जाने का मौका मिले तो अपने कपड़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। यहाँ पर आप कुछ भी पहन के सड़कों पे नहीं निकल सकते। महिलाओं को बाहर जाने से पहले अपना सर अच्छे से ढकना होता है। साथ ही ट्राउजर्स, शॉर्ट्स या पजामा पहनकर भी कोई बाहर नहीं जा सकता, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला। अगर आपको यहाँ एंजॉय करना है तो यहाँ के पारंपरिक पोशाक, जिसे भारतीय ड्रेस कहते हैं, वो खरीद सकते हैं। आप मर्यादित कपड़ों में रहेंगे तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। सोमालीलैंड का कल्चरल डांस भी कमाल का होता है। हर मौके पर यहाँ के लोग नाचते गाते हैं और जमकर जश्न मनाते हैं। देश में यूँ तो नशा करना कुछ अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ खुलकर नशा किया जाता है। सोमालीलैंड के बारे में इतना सब जानने के बाद आप शायद यही सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग खाते क्या है। चलिए यहाँ के कुछ फेमस फूड के बारे में आपको बता देते हैं। देश में सबसे ज्यादा गोट और कैमल मीट का सेवन किया जाता है। कैमल का लिवर लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और रेस्टोरेंट में इसकी भारी डिमांड भी देखी जा सकती है। लक्सूस नाम की एक डिश को लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जो काफी हद तक पैनकेक जैसी होती है। स्पेगेटी, चावल, केला, आलू का सेवन यहाँ खूब किया जाता है। चिकपी नाम की कढ़ी स्पेशल ओकेजन पर तैयार की जाती है। अगर आप कभी सोमालीलैंड जा रहे हो तो इन डिशेस को ट्राई जरूर कीजिए। दोस्तों, घूमने के लिहाज से भी सोमालीलैंड को काफी अच्छा माना जाता है। इस देश में कई शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपने घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी हगीजा से कर सकते हैं। यहाँ के बाजार यकीनन आपको पसंद आएंगे। लास गिल केव पेंटिंग्स इस देश की सबसे फेमस जगह है। असल में यहाँ पर कई गुफाएं और चट्टानें मौजूद हैं। इन पत्थरों पर पेंटिंग्स बनी हुई है जो करीब 5 से 7 हजार साल पुरानी बताई जाती है। कई जानवर और अन्य ड्राइंग्स आपको यहाँ बनी मिल जाएंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता रही होगी जिन्हें देखने और ड्राइंग बनाने की जानकारी थी। बारबरा टाउन दोस्तों एक खूबसूरत और प्राचीन शहर है। एक समय पर यहाँ पर अंग्रेज और रोमन लोग रहा करते थे। ये शहर समुद्र के तट पर बसा हुआ है। कई खूबसूरत बीचेस यहाँ मौजूद है। यहाँ की साफ सफाई और नेचुरल ब्यूटी आपको जरूर आकर्षित करेगी। ये जगह फिलहाल दुनिया से अछूती है, इसलिए दोस्तों एक अच्छी मरीन लाइफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ के शौकीन है तो नासा हार्बलेट नाम की जगह आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊँटों के अलावा बबून्स, कई प्रकार के हिरन, कछुए और हाथी देख सकते हैं। सभी जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना काफी रोमांचक होता है। दोस्तों, अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सोमालीलैंड पहुंचा कैसे जाए। सोमालीलैंड क्योंकि दोस्तों एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए दुनिया के अधिकतर देश यहाँ जाने की अनुमति नहीं देते हैं। भारत में हगीजा की सीधी फ्लाइट मौजूद है, लेकिन आपको वीजा के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर आप सही तरीके से सोमालीलैंड पहुंचते हैं तो दुबई, इथियोपिया या जिबूती की फ्लाइट पकड़ें। फिर वहां से अगर आप सोमालीलैंड जाएंगे तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सोमालीलैंड घूमने में तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट करीब 1.5 लाख रुपए की पड़ जाएगी। बाकी ये पूरा देश आप आराम से 20,000 में घूम सकते हैं। ये थी दोस्तों अफ्रीका के गैर मान्यता प्राप्त देश सोमालीलैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक और शेयर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।